व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर ने क्यों कहा है कि पीओके चाहिए, पाकिस्तान नहीं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसमें वही वाली बात अगेन थग लाइफ मूवमेंट्स भी होंगे। तो करते हैं साथ में वीडियो प्रारंभ, और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे। लाइक 1 2 3 लेट्स गो। जो मसला है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, मसला है पीओके का। एज एन इंडियन फौजी मुझे कराची लाहौर नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बीपी से मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। लेकिन आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल मेजर साहब, इज इट पॉसिबल कि मतलब जो आजाद कश्मीर है हमारा या फिर जीबी है उसको लेना, मतलब डू यू थिंक कि लिया जा सकता है वापस? कोई भी इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है, या कोई भी ऑफिशियली अनऑफिशियली इंडिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को निगल ले। ओके, पाकिस्तान में मतलब ही नहीं है। अब पता है क्यों? एक जमाने में लोग बोलते थे, आजकल पाकिस्तान के हालात को देख के इतने डरे हुए हैं लोग कि यार अगर मिल भी जाएगा तो इसका करेंगे क्या? इसको अमेरिका नहीं संभाल पाएगा। हाँ। आप सोचिए ना कि इसको अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया मिलके पाकिस्तान नहीं संभाल सकते। बिल्कुल हालात ही वैसे हो चुके हैं पूरे। हम लोग 1000 अरब का एक ग्रुप एक बनाए। इंडिया बोले हम 100-200 हम दे देंगे बिलियन, जी। रशिया बोले 100-200 हम दे देंगे, चीन बोलेगा हम 300-400 हम दे देंगे, और 200-300-400 अमेरिका दे देगा। हमने एक बनाया, एक हमने फोर्स बनाई और बोला कि हम वीक, इट इज गॉन टोटली ऑफ द रेल्स। यस, ऑफ ट्रैक हो चुका है ये पाकिस्तान। तो नोबडी वांट्स इट। जो मसला है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, मसला है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। जी। मसला इंडिया के लिए सिर्फ वो है। इंडिया का जो सीपैक का मामला है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं, एज एन इंडियन फौजी मुझे कराची लाहौर नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट हमें इस्लामाबाद, अपना मुझे नहीं हिस्सा चाहिए। चाहिए। मैं नहीं चाहता इंडिया में शामिल हो, मुझे नहीं इंटरेस्ट है कोई। क्योंकि मैं मुझे बीपी से मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। लेकिन आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल मेजर साहब, इज इट पॉसिबल कि मतलब जो आजाद कश्मीर है हमारा या फिर जीबी है उसको लेना, मतलब डू यू थिंक कि लिया जा सकता है वापस? बिल्कुल। मतलब जिस तरह हम कश्मीर वाला नहीं ले सकते, एक मतलब ठीक है, एक रियलिटी से हम अगर आंखें फेरते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। हम कहते हैं जी। कर नहीं सकते, तो इस तरह हिंदुस्तान कैसे कर सकता मैं आपको बताता हूँ, है? जी इसमें ना हम जबकि कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे जो पाकिस्तान के हाथ में है, या आप कहते हैं कश्मीर ले लेंगे जो भारत के हाथ में है, बिल्कुल। वी आर लुकिंग एट काइनेटिक ऑप्शंस इन आवर माइंड। कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पाक फौज जो है वो श्रीनगर के लाल चौक में सब्ज परचम लहरा देगी इंशाल्लाह, या फिर इंडिया वाले कुछ कहते हैं कि साहब हम लोग मुजफ्फराबाद में जाएंगे या फिर वहां पे तिरंगा लहरा देंगे। जी। किसी भी मुल्क की जमीन लेने का ये तरीका अब ये पुराना हो चुका है। जी अब जो भी होगा फाइनेंशियल होगा, जो भी होगा डिप्लोमेसी से होगा, जो भी होगा लॉन्ग टर्म होगा, नॉन काइनेटिक मीन से होगा, राइट। और इसके ऊपर कई सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, और ये दुनिया में जो इतने मुल्क 1945 के बाद आजाद हुए उसमें आजादी की तहरीकें तो चली, बट जब 92nd वर्ल्ड वॉर के 10 साल के अंदर करीब 50 मुल्क आजाद हो गए। 50 मुल्क आजाद हो गए जी दुनिया भर में, 47 या 50 कंट्रीज, जी उसमें इंडिया भी शामिल था। और उसमें से कुछ में तो आजादी की तहरीकें भी चली, जैसे इंडिया में बड़ी जोर शोर से चली और लोगों ने अपनी जानें दी, अपने गले कटवाए लड़ने के लिए। इसमें एक सच्चाई ये भी है कि अंग्रेज फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे। हाँ, उनके पास पैसा खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जीत तो गए, वो जीत गए, लेकिन बहुत पैसा उनका लग गया उसमें। वो फाइनेंशियली खत्म हो चुके थे, अनस्टेबल हो गए थे। राइट। उनके पास कुछ नहीं था। लंदन बिल्कुल एक मलबे का ढेर बन चुका था, बर्लिन जो था मलबे का ढेर बन चुका था, पेरिस जो था मलबे का ढेर बन चुका था ज्यादातर। तो बर्लिन जैसे मैं बता रहा हूं, तो ये क्या हुआ कि इनके पास ये जो कॉलोनियल पास थे, इनके पास थी ही नहीं वो ताकत। और होल्ड रखने की, खास होल्ड रखने की ताकत नहीं थी। और इंडिया में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जी नेताजी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक से खून निकाल दिया था पूरी तरीके से, मतलब जी और जब 1946 में सेलर्स की म्यूटनी हुई, जो जितने भी बॉम्बे में जहाज थे, जो इंडियन नेवी थी, इंडियन नेवी ने बोला कि जी जाओ भाड़ में, खत्म। दे गॉट स्कैर्ड ऑफ दिस एंड दे डिड नॉट। एक जमाने में अंग्रेज लड़ता, मैं ये कह रहा हूं, एक जमाने में अंग्रेज लड़ता,
और आजाद हिंद फौज आधी वाइप आउट हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। 50% ऑफ आजाद, 27 या 28,000 या 40,000 पता नहीं कितने लोग, आधे से ज्यादा उन्होंने अपनी जानें दे दी आजादी के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात जी, अंग्रेज बाय 50, 52, 53 इतने खत्म हो चुके थे ना कि दे सेड कि बॉस अब हमारे बस का नहीं है। तो जब अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, जी, किसी भी मुल्क की ताकत उसकी इकोनॉमी से होती है, किसी भी मुल्क की ताकत बिल्कुल। उसके न्यूक्लियर वेपन से नहीं होती। इकोनॉमी कैसे चल रही है उसकी। पाकिस्तान ने डे वन से यही अपने लोगों को गलत बताया कि हम आप क्योंकि एटमी एटमी मुल्क मुल्क हैं, हाँ। इसलिए आपको कोई बर्बाद नहीं कर जी, सकता। सच्चाई। बस हाँ, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बेटा जिस दिन बैंक में पैसे नहीं रहेंगे आप अपने आप बर्बाद हो जाओगे, आपका एटम बम आपको बचा नहीं सकता, नहीं कर सकता कुछ भी वो। क्योंकि आपका एटम बम रोटी चाइना तोड़ को और देगा। सऊदी को हाँ। वापस पैसे नहीं दे सकता। हाँ, रोटी आपका तोड़ एटम देगा। बम आईएमएफ के प्रोग्राम को लात मार के भगा नहीं सकता। आपका एटम बम यूएई को आंखें नहीं दिखा सकता। खाना आपका नहीं एटम खिला बम सकता अमेरिका को ये एटम नहीं बोल बम सकता कि आपको। हम तुम्हें पैसे वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इसके तरीके बहुत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ऐसा करेगा, मैं आपको एक तारीख बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। और फाइनेंस, अगर फाइनेंशियली वीक होता है कोई फैमिली हो या कंट्री हो, तो उसके लिए फिर सरवाइव करना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। और नो डाउट अबाउट इट कि हमने पिछले, अगर हम 20-25 सालों को देख लें या 30 सालों को देख लें, तो इसमें काफ़ी हमारी चीज़ें, एक तो कर्जा बहुत बड़ा है, 116 अरब डॉलर से ऊपर है, और इसके साथ साथ हमारी जो आमदन है, इनकम हमारी मतलब शायद उससे बहुत कम है, इसलिए हम कर्जों में डूब रहे हैं। पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख को हैंडओवर करने के लिए तैयार है, तो एक दिन में ये मसला हल हो जाता है। और आप पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं, पाकिस्तान में एक दिन में इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके जो फ्लड गेट्स हैं वो खुल जाए इंडिया की तरफ से, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक्नॉलेज तो करें ना, आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। आप हमारे लोगों को ब्लेडों से काट के उनके जख्मों में मिर्चें डालते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कौन कौन लोग हैं। मासूम सीधे साधे बेचारे पहाड़ी लोगों को आप इतना उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, तो आप तो बकरी को खुद भेड़िया बना रहे हैं ना। आप तो निहत्थे लोगों को मार मार के ये सबक सिखा रहे हैं कि भाई कल मैंने अगर बाहर जाना तो मैं भी सोचूंगा यार कोई पिस्तौल नहीं तो चाकू ही ले जाऊं साथ, कि पता नहीं मुझे को पकड़ ले। हाँ। तो आप खुद लोगों को खूनख्वार बना रहे हैं ना, लोग तो खूनख्वार नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि आप एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें। और आप जैसे पाकिस्तान में बैठी हैं, आप लोगों का काम है कि आप यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए सवाल करें अपनी सरकार से कि क्यों वो एक्नॉलेज नहीं। या तो मैं झूठ कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन झूठ बक रही है, या तो फिर ये है। अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं कि कहां है आपकी जुर्रत तहकीक और कहां है आपके कुव्वत गुफ्तार कि आप जो है अपनी ही सरकार को क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू टेक योर गवर्नमेंट्स टू टास्क ऑन दिस इशू। क्रिटिसाइज क्यों नहीं ना करते? अमन, हमें अमन चाहिए एज पीओजेके के लोग, भारत के लोगों को भी अमन चाहिए। लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा इस वक्त अमन की जरूरत किसको है? आपको, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, हाँ, जिनको टोपियां घुमाई जा रही हैं, कभी आईएमएफ का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अमन की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो आप ये बात उठाएं। आप, क्या आपको पता नहीं है कि सारा बजट आपकी फौज खा जाती है? आपकी सरकार बनाना और गिराना उसमें किसका हाथ है, ये आपको नहीं पता? आपको नहीं पता 22 अक्टूबर 1947 को हमारे रियासत पर किसने हमला किया? तो एक्नॉलेज करें इन चीजों को। एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो एक फॉल्स नैरेटिव के पीछे आप लोग चलते रहेंगे और गलत पर्सपेक्टिव होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हम तो आवाज उठाते रहते हैं। और बिल्कुल मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सितंबर के मिड में या एंड में जो है वो जाऊंगी आजाद कश्मीर, और वहां जाके फिर कोशिश करूंगी शायद कोई लोग बात करें और बताएं कि वहां पे क्या हो रहा है, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ है। और आप तो जाहिर है अपने चैनल पे बताते रहते हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पे भी लेटेस्ट न्यूज जो है वहां से हम जो है बना सकें और ला सकें। और जल्दी जो है दुआ करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है खासतौर पे कश्मीर के लोगों को ये सब कुछ भुगतते हुए। कश्मीर के लोगों, देखो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि इंडिया ने इतनी स्टेबिलिटी ला दी वहाँ पर, रोजगार से लेकर हर एक चीज़, बड़ी बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पर, तो वो वहाँ के आम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पर। लेकिन लोग
क्या है कि सच्चाई नहीं दिखा रहे आज भी। अगर आप, मैं कहूंगा कि आप व्लॉग्स देखो जो इंडिया के यूट्यूब पे लोग जाते हैं कश्मीर घूमने, श्रीनगर घूमने, गुलमार्ग घूमने, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने आराम से वहां के लोग अपना टूरिज्म में भी काम कर रहे हैं, आराम से हर एक चीज हो पा रही है, खुलेआम लोग घूम रहे हैं वहां पर, कोई वैसा कोई पंगे वाली बात नहीं है। तो और आर्मी वहां पर है वो इसीलिए है बॉर्डर पे सिक्योर करने के लिए, और वहां से जो उग्रवादी अगर आते हैं, टेररिज्म आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, टू बी फ्रैंक। और जबकि पाकिस्तान के लोग, मैं इंटरव्यू देखता हूँ, वहां के लोग पता क्या कहते हैं कि बंदूक रखते हैं इनके ऊपर, बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट पे जो कहना होता है ऐसे। भैया ऐसे दुकानें खुल ली, ऐसे तो काम चल गया, ऐसे तो हम जैसा आदमी ही घूमने ना जा पाए वहां पर, मन ना करे। थोड़ी सोच होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी चाहिए, मैं ये कहूंगा। और पाकिस्तान को जो बेवकूफ बनाया जाता है, सर की मेजर गौरव सर वाली बात है, चूरन दे देते हैं उनको, आम आदमियों को, कि भैया IMF ने बोझ बना दिया हमारे ऊपर, हमारे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, और क्या बोलते हैं टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और कश्मीर को हमें लेना पड़ेगा। यार तुम एक बार बता दो, एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं और ऑलरेडी उनका काम नहीं चल पा रहा ढंग से, है, वो ये कहेंगे 2 बच्चे और अडॉप्ट कर लेते हैं? नहीं ना, लॉजिकलेस बात होगी पहली बात तो। और जिस चीज पे तुम्हारा हक भी नहीं, जबरदस्त, और वो भी तुम सामने वाले घर वाले को बोलोगे अपने बच्चे जबरदस्ती मुझे दे दे। सर ने सही कहते हैं कि भाई हमें ना चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए अपना POK बस, और कोई हमें किसी चीज से मतलब भी नहीं है। और वो चीज होगा, आज नहीं तो कल होगा, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिकली ही काम चल रहा है। और वो उन्होंने बोल दिया ना कि वो पुराना टाइम था कि जाओ ऐसे करके मतलब झंडा लगा दो। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी वीडियो जितना हो सके कर दें शेयर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।